help you? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में पाइथन लैंग्वेज कोर्स के इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग क्या चीज़ है। पाइथन में स्ट्रिंग्स का क्या रोल होता है और स्ट्रिंग्स को हम मल्टीपल वे से कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। 2 से 3 तरीकों से हम इसको डिस्कस करेंगे और उनको साथ-साथ कोड के ज़रिए परफ़ॉर्म करके चेक करेंगे कि स्ट्रिंग को पाइथन लैंग्वेज में कैसे डिक्लेयर किया जाता है और 2 से 3 कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग होती क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली एक पूरी की पूरी लाइन, एक पूरे का पूरा पैराग्राफ, 2 या 3 लाइनें या मल्टीपल ऑफ वर्ड्स को एक दफ़ा प्रिंट करवाने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, यानी कि आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए। आपको याद होगा जब हम सी लैंग्वेज सीखते थे तो हमारा पहला एक प्रोग्राम होता था हेलो वर्ल्ड का। हेलो वर्ल्ड को हम प्रिंट एफ में लाके तो प्रिंट कर देते थे, आउटपुट जनरेट करवा देते थे, तो हमारे पास प्रिंट एफ आ जाता था। लेकिन आज हम कोई एक लंबी लाइन लिखेंगे और उसको प्रिंट करवाएँगे यूजिंग द स्ट्रिंग, गॉट इट? स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेरिएबल बना लिया एक्स, ठीक है? और इस एक्स को मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, उसको डबल कोट में हम लिखते हैं, स्ट्रिंग में दिखता देता हूँ टुडे इज़ आवर नेशनल डे। ओके, मैंने इसको एक स्ट्रिंग दी, टुडे इज़ आवर नेशनल डे और एक्स उसके अंदर एक्स में जाके ये स्टोर हो गई। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में लिखा जाता है पाइथन के अंदर। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन चुकी है। स्ट्रिंग बनने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं नो एनी एरर, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। अब हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। सिंपल पाइथन के अंदर प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ती, सिंपल प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और वेरिएबल को पास कर देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है? जो हमने प्रिंट करना है उसके वेरिएबल का नाम पास कर देना है और अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखिएगा ये आउटपुट में हमारे पास एक जनरेट हो गई है, एक सॉरी एक स्ट्रिंग आई है, एक लाइन आई है जो कि हमने प्रिंट की है एक वेरिएबल में स्टोर करके टुडे इज़ आवर नेशनल डे। ये हो गया पहला तरीका स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। अब इससे एक और आसान तरीकाकार है, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है। मैं यही चीज़ यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, गॉट इट? ये मैंने खत्म कर दिया, यहाँ से भी एक्स मैं खत्म करता हूँ। ओके, अब यही लाइन मैं इस प्रिंटफ के अंदर लिखता हूँ, ठीक है? ओके, यही लाइन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ डबल कोट लगा के दिस वन और दिस। ओके, अब जब मैं इसे रन करूँगा ना तो अगेन यही आउटपुट आएगा। ठीक है? तो इसका एक ये तरीकाकार हो गया। एक जो मैंने पहले आपको करके बताया किसी वेरिएबल में स्टोर करके आप उसके ज़रिए भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह भी हम वही आउटपुट आ रहा है हमारे पास। वही चीज़ आ रही है जो कि वो 2 लाइनों में कोड हो रहा था, ये 1 लाइन में कोड हो रहा है। गॉट इट? तो इस तरह हम कोई भी काम कर सकते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। ओके, अब कुछ जगह पे हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है। कुछ जगह पे हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड नहीं होता, हम डायरेक्टली भी कर लेते हैं, तो वो चल जाता है। तो गाइज़ ये मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप आगे चल के प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन के अंदर, तो स्ट्रिंग का कांसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंग को एक्स के साथ वेरिएबल के साथ भी डिक्लेयर किया जा सकता है और एक वेरिएबल के बगैर भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ओके, ये तो हो गया एक लाइन, एक लाइन को स्ट्रिंग बनाना। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ लाइन्स हो, अगर हमारे पास एक पैराग्राफ हो, फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए हम वेरिएबल ही बनाएँगे, दोबारा वेरिएबल बनाते हैं एक्स इक्वल और अब क्या करेंगे हम? अब देखिएगा, अब जब मैं सिंगल कोट में लिख रहा हूँ ना सॉरी ओके ये देखिएगा सिंगल कोट में लिख रहा हूँ, तो मैं आज लि अभी लिखता हूँ टुडे इज़ आवर नेशनल डे। ओके, अब न्यू लाइन में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टुडे ओके टुडे इज़ 14th अगस्त। ओके, ये 2 लाइनें मैंने लिख ली, ठीक है? अब मैं जब इसके आखिर पे डबल कोट डालूँगा ना, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिएगा, ये तो एरर दे रहा है। ये कह रहा है नहीं आपने स्टार्टिंग पे तो डबल कोट डाला, आखिर पे भी डबल कोट डाला है, लेकिन फिर भी एरर है। क्योंकि ये अब ये मल्टीपल लाइन्स बन चुकी हैं। सिंगल लाइन के लिए प्रोसीजर है कि एक स्टार्ट पे कोट, एक एंड पे कोट। अगर सिंगल लाइन हो, यानी कि यहाँ तक हो सिर्फ। ठीक है? यहाँ तक चल जाएगा सिंगल कोट से, लेकिन जब मल्टीपल ऑफ लाइन्स हो और उसको हम स्ट्रिंग बना रहे हों, तो उसके लिए फिर हमें 3 दफ़ा डबल कोट डालना पड़ेगा।
ठीक है, स्टार्टिंग पे भी और लास्ट पे भी। ओके, अब जब हम इसे रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो अब देखिएगा हमारे पास यह क्या रन होगा, जो कि स्ट्रिंग में सेव है। ओके, जस्ट वेट, एक्स इसके अंदर। ओके, अब हम जब इसे रन करते हैं तो देखिए दोनों लाइनें प्रिंट हो गई। तो गाइज ये है स्ट्रिंग को, मल्टीपल स्ट्रिंग लाइंस को एज अ स्ट्रिंग बना के वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करने का तरीकाकार। अब यही हम प्रिंट के अंदर भी कर सकते हैं। हमें एक्स की ना नहीं भी जरूरत पड़े तो हम प्रिंट के अंदर भी कर सकते हैं। तो गाइज ये है एक मेथड स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का, स्ट्रिंग को लिखने का और स्ट्रिंग के जरिए आउटपुट जनरेट करवाने का। उम्मीद है कि आप सबने यहाँ तक अच्छे से सीखा होगा। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ-साथ पूरी पाइथन लैंग्वेज आपको सिखाएँगे, बेसिक टू बिगिनर लेवल सॉरी प्रोफेशनल लेवल तक। बिगिनर से लेके प्रोफेशनल लेवल तक हम चलेंगे और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे अनाउंस कर रखा है कि लास्ट पे हम एक प्रॉपर जीयूआई बेस्ड, पाइथन बेस्ड एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल होगा और आपकी सीवी के लिए भी स्ट्रॉन्ग होगा। हमारे साथ बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।